नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 9th का हाफ ईयरली का भाई मैथ का एग्जाम था जो हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों को इस पूरे पेपर का भाई सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई आपके 70 में से कितने नंबर आ रहे हैं। और साथ के साथ प्यारे बच्चों, ये आज आपका भाई लास्ट एग्जाम था मैथ का। अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो गए हैं समाप्त। अब आपको तैयारी करनी है ईयरली एग्जाम की। जिस प्रकार मैंने आप सभी बच्चों को हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करवाई थी, उसी प्रकार प्यारे बच्चों मैं आपको ईयरली एग्जाम की तैयारी करवाने वाला हूं। इसीलिए आप सभी प्यारे बच्चों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाते समय चैनल को भाई सब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि ईयरली एग्जाम में इस चैनल की सहायता से आपको भाई काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिएगा, तो पहला आपका क्वेश्चन आया पेपर का, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया था √5 एक है। देखिए, जो √5 है ना, वो आपका एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इनरेशनल नंबर है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा, हमेशा रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं आती है उस सभी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है। अगला है x² - 9 का हल है। x² - 9 को हल करना है। देखिएगा कैसे हल करेंगे। x², देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x को मान लेते हैं a, 3 को मान लेते हैं b। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या है, a - b और a + b होता है। देखिएगा, तो a - b और a+ गुणा में आएगा भाई a+ में b। तो x - 3 और x + 3 आंसर आने वाला है। तो देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका भाई सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से 2 चर में रैखिक समीकरण है। आपको वो समीकरण बतानी है जिसके अंदर कितने चर है भाई, 2 चर है। तो देखिएगा ध्यान से, समीकरण नंबर जो आपका 1 है ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 चर है। एक तो x चर है, एक क्या है, y है। इसके अलावा कोई और समीकरण नहीं है जिसके अंदर 2 चर पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है बिंदु -10,0 स्थित है। ये कहाँ स्थित है, देखिएगा ये आपका होता है भाई प्लस x अक्ष, ये माइनस का, ये प्लस का y और ये माइनस का y होता है। तो -10,0 आपको कहाँ मिलेगा, x का मान -10 है, तो मतलब कहीं ना कहीं कहाँ मिलने वाला है, ये माइनस की अक्ष पे मिलेगा, यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। बिंदु -10,0, क्योंकि y का मान क्या है, 0 है। तो आप देखिए ये किस अक्ष की ओर अग्रसर है, तो माइनस y अक्ष की ओर, -x अक्ष की ओर क्या है भाई, अग्रसर है, दिशा में है। आप देख सकते हो, क्योंकि ये बिंदु कहाँ है, -x अक्ष पर है, तो हम कह सकते हैं x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x + y = k का हल 2,0 है तो k का मान क्या होगा। देखिए 2,0 का मतलब क्या है कि x का मान तो है 2, y का मान है 0, k का मान आपको भाई निकालना है। तो यहाँ पर रख देंगे, देखिएगा 2 + y का मान 0 बराबर में k, यहाँ से k का मान मिल जाएगा हमें क्या भाई, 2 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है। ये मान चलिए एक रेखा है, तो इस रेखा पे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ बिंदु हो सकता है, यहाँ बिंदु हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, मतलब अनंत बिंदु पाए जाएंगे, अनंत बिंदु होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका भाई सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, न्यून कोण का मान होता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो न्यून कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो 90 डिग्री से कम, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग होता है। देखिए ये आपका त्रिभुज है ए बी सी। अब इस त्रिभुज के 3 जो कोण हैं, इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा होता है 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका भाई बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं, 90, 75, 75। तो चौथा कोण आपसे पूछा जा रहा है। मान के चलिए चतुर्भुज है, ये कोण मान लीजिए 90 डिग्री है, ये कोण 75 है, ये कोण 75 है।
इस कोण को हम मान लेते हैं x, ये हमें निकालना है। देखिए हमने अच्छे से पढ़ा है कि जो चतुर्भुज होता है उसके सभी कोणों का जो योग होता है अंत्य कोणों का वो 360 के बराबर होता है। तो इन सभी कोणों को जोड़कर हम 360 के बराबर कर देंगे। देखिएगा 90 प्लस में 75 प्लस में 75 और x हमें निकालना है इक्वल टू हो जाएगा 360। अब देखिएगा 75 और 75 आपके हो जाएंगे 150, ठीक है। 150 में आप जोड़ोगे कितना भाई 90, तो कितना हो जाएगा 240। तो 240 प्लस में x बराबर में 360 हो जाएगा। 240 को आप इधर पहुंचाते हो तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस का 240। तो यहाँ से 0 2 1 120 डिग्री, 120 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। अगला है वृत्त की त्रिज्या व व्यास में संबंध क्या होता है। देखिए जो व्यास होता है ना वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2r होता है। ऐसा कहीं पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। यदि आप यहाँ से r निकालते हो तो आपको मिलेगा d/2 मिल जाएगा, जो कि आपके पहले ऑप्शन में आपको भाई दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका भाई ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11। a प्लस बी का होल स्क्वायर का भाई फॉर्मूला पूछा है। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आपका भी फॉर्मूला होता है। अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान होते हैं, तो क्या होते हैं 0,0 होते हैं, राइट। आगे देखिएगा 5x प्लस 7y बराबर 0 चरों का रैखिक समीकरण है। तो बताइए इस रैखिक समीकरण के अंदर कितने चर हैं। तो आप कहोगे गुरुदेव एक x है एक y है, मतलब कुल 2 चर होंगे। कितने होंगे 2 चर हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा देखिए 3√8 का मान, ये जो 3√8 लिखा हुआ है इसका मतलब पता है आपको क्या। इसका मतलब है 8 की जो घात है ना वो 1 क्या है 3 है। अब देखिएगा 8 को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, पावर हो जाएगी 1/3, राइट। अब देखिएगा यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, आधार समान तो घात क्या है जुड़ जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 की घात 3, फिर पूरे का 1/3 पावर हो जाएगा। 3 से आपका भाई 3 कट जाएगा, क्योंकि घात से जब घात गुणा होती है तो घातें आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। चलिएगा क्योंकि घात आपस में गुणा होती है ना, घात के ऊपर बच्चों घात होती है तो आपस में गुणा होती है, ठीक है, कटती नहीं है। वो कटने का तो रीजन हो जाता है कि 3 यहाँ है 3 नीचे है तो कट जाएगा, वो फंडा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। और समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि इसका प्रत्येक कोण होता है भाई 60 डिग्री का, राइट। तो यहाँ पर 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अगला है समकोण का मान खालिस्तान होता है, तो समकोण होता है भाई 90 डिग्री को कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं खालिस्तान होती है। मान के चलिए सर्किल है, ये इसका क्या है भाई सेंटर है। वृत्त के केंद्र से आप परिधि पर कितनी भी त्रिज्याएं खींचो, कितनी भी आप त्रिज्याएं खींच लो, सभी त्रिज्याओं की जो लंबाई है वो क्या होगी भाई समान होगी। तो यहाँ पर आएगा समान होती है, समान आपका हो जाएगा। अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खालिस्तान होती है। देखिएगा जीवा क्या होती है, जीवा होती है परिधि से लेकर परिधि तक की दूरी, ठीक है। ये केंद्र मान लीजिए, ये भी जीवा है ये भी जीवा है ये भी जीवा है ये भी जीवा है, सब क्या है जीवा है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा पूछिए, यदि परिधि से लेकर परिधि तक की दूरी लेकिन केंद्र से गुजर जाए, कहाँ से गुजर जाए केंद्र से गुजर जाए, उसको हम वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है केंद्र से गुजर रही है इसको हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, व्यास कहते हैं। तो व्यास इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के प्रश्नों की। देखिएगा जेड की पावर है, ये शायद 2 की पावर बच्चों, यहाँ जेड नहीं है 2 की घात 3 है और बटे में 2 की पावर क्या है -4 है, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर जो -4 इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये 2 की घात 3 गुणा हो जाएगा 2 की घात 4। अब देखिए आधार समान तो घातें क्या है भाई जुड़ जाएगी, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 2 की घात 7 का मान कैसे निकालेंगे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 बार हम 2 को भाई गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 का डबल हो जाता है 128। 128 भाई इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए बहुपद 5x + 3 का शून्य क्या होगा। बहुपद का आपको शून्य निकालना है तो बहुपद को आप भाई 0 के बराबर कर दो, ठीक है। तो 5x 3 को आप इधर पहुंचाते हो तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x का मान निकालोगे तो -3 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट।
आगे देखिएगा, बिंदु माइनस का 4,3 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? देखिएगा, ये आपका भाई सिस्टम होता है, यहाँ आपका x है, ये माइनस का x है, ये आपका y है, ये माइनस का y है। जो पहला चतुर्थांश होता है इसके अंदर तो दोनों ही क्या है भाई, प्लस के आते हैं, x भी प्लस का और y भी प्लस का। जो आपका सेकंड चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, इसके अंदर भाई x किसका आएगा, माइनस का, और y किसका आएगा, प्लस का आएगा। जो आपका तीसरा चतुर्थांश है इसके अंदर x भी माइनस का और y भी माइनस का आएगा। जो आपका चौथा चतुर्थांश है इसके अंदर x प्लस का और y माइनस का आएगा। अब देखिए बिंदु है माइनस का 4,3, इसका मतलब हुआ x माइनस का है, y प्लस का है। तो देखिए माइनस का x यहाँ है, y प्लस का यहाँ है, तो कौन से चतुर्थांश में है भाई, द्वितीय। आप लिखोगे यहाँ पर इसका आंसर द्वितीय चतुर्थांश में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, समीकरण दी हुई है y बराबर 2x को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो। देखिए कैसे लिखेंगे, तो y इस 2x को इधर ऐसे करते हैं, देखिए y बराबर हमारा है 2x, राइट। y को हम इधर लेके जाएंगे तो 2x माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ x का गुणांक यहाँ a है, तो यहाँ कितना है 2, तो a का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ये y है, यहाँ इसका गुणांक कितना है भाई, माइनस का 1 है, तो b का मान कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 1 हो जाएगा। c यहाँ पर नहीं है तो हम प्लस में 0 तो मान सकते हैं ना प्यारे बच्चों, तो c का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको भाई करना है। अगला प्रश्न देखिएगा, यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा दो। तो यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा क्या होती है भाई, एक रेखा हो जिसकी चौड़ाई ना हो और उस पर अनंत बिंदु क्या हो भाई, स्थित हो। ठीक है, ये क्या है भाई, यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा हो जाएगी। समपूरक कोण किसे कहते हैं? देखिए मान चलिए एक कोण है x डिग्री, एक कोण है y डिग्री। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है तो उन दोनों कोणों को हम कहेंगे समपूरक कोण कहेंगे। यदि किन्हीं भी दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री है तो ऐसे कोण कहलाते हैं समपूरक कोण। अगला देखिएगा, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को भाई त्रिभुज कहते हैं। सम चतुर्भुज की दो विशेषताएं बताओ। तो सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये इसकी क्या है, विशेषताएं हो जाएगी। पिरामिड किसे कहते हैं? तो आप सही बच्चे कमेंट करके बताइएगा पिरामिड किसे कहते हैं। बिल्कुल इजी सा सवाल है, ये सवाल आपको सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन संख्या है आपकी भाई 28। आपसे पूछा गया था नीचे दिए गए चित्र ओ केंद्र वाले एक वृत्त तथा पी क्यू वृत्त पर बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। तो पी क्यू क्या है भाई, बिंदु ए पर क्या है, स्पर्श रेखा है। तो कोण ओ ए क्यू मतलब हमें कोण ए का भाई मान निकाल के बताना है। देखिएगा हमने अच्छे से पढ़ा है प्रीमे के अंदर कि जो स्पर्श रेखा होती है उस पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, हमेशा लंब होती है। तो ये जो कोण है हमारे कितना डिग्री होगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 इसका भाई आंसर हो जाएगा। बाकी आप प्यारे बच्चों क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये आपका भाई आज का पेपर था, बिल्कुल इजी आपका भाई पेपर था, इतना हार्ड आपका पेपर नहीं आया था। देख सकते हो आप, ये भाई आपका पूरा पेपर था, देख लीजिएगा अच्छे से। ये भाई पेपर था आपका। तो ये था आज के पेपर का कंप्लीट प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताना आपके भाई 70 में से कितने नंबर आ जाएंगे। और आप सभी बच्चों से फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि चैनल पहली बार आए हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी चैनल के माध्यम से ईयरली एग्जाम की अच्छे से आपको भाई तैयारी करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।